हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ के टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक है, आप कोई भी एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें पूछ ही लिया जाता है। भले ही आप कोई टेट दे रहे हो, DSSB का दे रहे हो या कोई रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे इसका क्वेश्चन आ ही जाता है और कई बार इसको करने में हमें दिक्कत भी देखनी पड़ती है। तो मैं आपको इसकी ABCD से स्टार्ट करके तब चलूँगी, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके एंड तक जिस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं वहाँ तक लेकर के चलूँगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम एलसीएम पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 6 है और 9 है, तो हमें देखना है ऐसा एक नंबर जो कि 6 को भी काट दे, डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे और वो सबसे बड़ा नंबर भी हो, इन दोनों को डिवाइड करने वाला, इनको काटने वाला। तो जैसे कि इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो हमने ये कैसे निकाला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम HCF निकालेंगे कैसे। तो पहले हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे पास इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप सोचेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ खुद से ही डिविजिबल हो या फिर 1 से, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3 सिर्फ खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। इसी तरीके से इन सबको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। अब ये क्या मेथड है? प्राइम फैक्टर्स निकाल करके तब हम इसका HCF निकालेंगे। हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 12, 36 और 48 का हमें HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे कि ये किस किस से कटता है, सबसे छोटे नंबर्स ऐसे निकालेंगे। तो हमने पहले 12 का निकाला है। 12 के लिए क्या होंगे फैक्टर्स? 3 इंटू 2 इंटू 2। देन 36 के लिए निकाला है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से हमने 48 के लिए निकाला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हम इन प्राइम फैक्टर्स का क्या करेंगे, इनमें हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे जो सब में कॉमन हो। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 3 से। ये 3 किस किस में है? इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब एक तो हमारे पास 3 हो गया। देन हम देखते हैं 2 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब एक 2 भी आ गया हमारे पास। देन एक और 2 है, ये देखते हैं इसमें है, इसमें भी है, तो एक और 2 भी आ गया। देन हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। तो हमारे पास ये जो 3 फैक्टर्स आए हैं, कॉमन फैक्टर्स आए हैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारे पास क्या आ गया है? 12। तो यही हमारा उत्तर भी होगा। HCF जो है 12, 36 और 48 का क्या होगा? 12। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं 6, 16 और 12 का। तो हमें इसमें क्या करना होता है? तीनों के फैक्टर्स निकालने होते हैं। सबसे पहले हम 6 के निकालते हैं। मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को करिएगा, तभी आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो भी अपने हाथों से, ना कि सिर्फ वीडियो देखकर या फिर बुक में पढ़कर। तो हम सबसे पहले 6 के फैक्टर्स करेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 2। नेक्स्ट हम 16 के करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट हम 12 के करते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 3 हम देखते हैं इसमें है, लेकिन इसमें कोई 3 नहीं है, तो इसका 3 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो हमने 2 को अलग लिख लिया। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें कॉमन हो, तो हमारा क्या आंसर आ गया है? ये 2 हमारा आंसर आ गया है। इसके क्या होंगे फैक्टर्स? 2। HCF इसमें क्या होगा? इसलिए 2, तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट हमारा मेथड है डिवीजन मेथड। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड है इसके लिए डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड किस लिए यूज होता है? सिर्फ 2 नंबर के लिए यूज होता है।
अगर 2 से ज़्यादा नंबर हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अगर 2 नंबर हैं तो हम डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये देखना होगा हमारे पास 2 नंबर है तो उनमें छोटा नंबर कौन सा है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 12 और 56 का, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 12, तो हमने 12 को लिख लिया है। और 12 से किसको डिवाइड करेंगे हम, 56 को, तो हम यहाँ पर 56 लिख लेंगे। और आपको डिवाइड करना आता ही होगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आ गया है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 48। कितना बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, 8। देन ये जो 8 है इस 12 से डिविजिबल नहीं है, इससे छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 8 से ही हम इस 12 को डिवाइड कर देंगे। ये जो नंबर है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। देन हम इससे डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, सॉरी ये 8 हो जाएगा। देन हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। अब ये जो 4 है ये 8 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये भी इससे छोटा नंबर है, तो अब हम इस 8 को यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से। तो 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। और हमें इस प्रोसेस को तब तक चलाना है जब तक यहाँ पर 0 नहीं बच जाता, ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो जाता। अब हमारे पास ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है और हमारा आंसर भी हमें मिल चुका है। आंसर क्या होगा, जो ये सबसे लास्ट में आया है हमारे पास, जिससे सबसे लास्ट में इसको डिवाइड हो सका है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। जो इसका HCF होगा वो क्या होगा, 4। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 6 और 32 है, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 6, तो हम 6 से 32 को डिवाइड कर देंगे। 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, तो हमारे पास क्या बचा है, 2। अब ये 2 भी 6 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने ये 2 यहाँ पर रखा है और 6 को इससे डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया, ये 0 आ चुका है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 2, तो हमारा जो HCF है वो क्या होगा, 2। इस तरीके से हम डिवीज़न मेथड से HCF को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे HCF को निकालने के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, जैसे हमारे पास 2 नंबर है 8 और 4 हम मान लेते हैं। अब हमें इन दोनों नंबर के लिए एक ऐसा नंबर निकालना है जिसके ये दोनों फैक्टर्स हों। जैसे कि इन दोनों के फैक्टर क्या होंगे, 16 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो इस तरीके से हमें इसके क्या निकालना है, मल्टीपल। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको भी। इसके भी निकालने के 2 मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी वही हम करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें। देखते हैं, सबसे पहले हमने 14, 42 और 36 है हमारे पास क्वेश्चन में, तो 14 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं, 42 के लिख लिए हैं और 36 के लिख लिए हैं। तो अब हम एक एक करके हर नंबर को देखेंगे। जैसे पहले हमारे पास 7 इसमें भी है। अब हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये नहीं देखना है कि तीनों में कॉमन होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक में हो हमारे लिए वो भी काफ़ी है। अब ये जो 7 है हमें ये देखना है कि ये कितनी बार आया हुआ है, ये सिर्फ एक बार आया हुआ है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। नेक्स्ट हम 2 देखते हैं कि 2 कितनी बार आया हुआ है, इसमें एक बार आया हुआ है, इसमें एक बार आया हुआ है, लेकिन इसमें 2 बार आया हुआ है, तो हम 2 की पावर क्या होगी, 2। देन हम और कोई नंबर देखते हैं जो कि इसमें मल्टीपल हो। इसमें है 3 भी कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो इसको भी हम 2 बार लिख लेंगे। और ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमने 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई की है तो 252 हमारे पास इसका LCM आ गया है। हम इसका एक और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, तो हम 4 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 इंटू 2। नेक्स्ट हम 9 का निकालते हैं 3 इंटू 3। नेक्स्ट हम 10 का निकालते हैं 5 इंटू 2। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। तो हम देखते हैं सारे नंबर्स को कौन कितनी बार आया हुआ है। हम 2 को देखते हैं, 2 आया है 2 बार, तो 2 इंटू 2। नेक्स्ट हम 3 को देखते हैं, 3 भी 2 बार आया हुआ है, 3 इंटू 3। नेक्स्ट हमारे पास और कौन सा नंबर है, 5 है, और 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। अब हमारे पास और कोई ऐसा नंबर नहीं बचा है जो कि इसमें यूज़ हुआ है, तो हम इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 एंड 5 हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से।
तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है 180। 180 क्या होगा इसका LCM। इस तरीके से हमने इसका भी आंसर निकाल लिया है। आई होप आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया हो। अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड, डिवीज़न मेथड। मोस्टली इसी को ही यूज़ किया जाता है LCM निकालने के लिए। इसके लिए हमने, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 3, 9 एंड 7, तो हमने इसको कुछ इस तरह की टेबल में रख लिया है और हम इसको डिवाइड करते चलेंगे छोटे से छोटे नंबर से। तो हमने सबसे पहले 3 का यूज़ किया है, 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो 1 बचा है। 3 इंटू 3 9 होता है, तो यहाँ पर 3 आ गया और ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा का ऐसा हमने रख दिया है। नेक्स्ट हम एक बार और 3 से कर सकते हैं, तो हमने 3 ले लिया है। 1 ऐसा का ऐसा, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर सकते। 3 1 ज़ा 3 और ये 7 इससे डिविजिबल ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 7 बचा है, जो कि खुद से ही डिवाइड होगा, तो हमने यहाँ पर 7 ले लिया है। अब ये जो हमारे पास डिजिट आई हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करके हम LCM निकाल सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज इक्वल्स टू 63। हमारे पास LCM आ गया है, आंसर होगा हमारा 63। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 63, 9 और 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 63, 9 और 10 को। तो हम देखते हैं क्या आएगा। इस तरीके से हम सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ट्राई करते हैं। 2 से 63 डिविजिबल नहीं है, तो 63 को ऐसा का ऐसा रख देंगे। 9 भी नहीं है, ऐसा का ऐसा रख देंगे। 10 है डिविजिबल, तो 5, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 होता है। नेक्स्ट हम 3 ले लेते हैं। 3 इंटू 21 इक्वल्स टू 63। देन 3 3 ज़ा 9 और ये 5 डिविजिबल नहीं है, तो हमने इसको ऐसा का ऐसा रख दिया है। नेक्स्ट हम एक बार और 3 ले सकते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 5 ऐसे के ऐसे। अब हम इसको यहाँ पर भी रोक सकते हैं, क्योंकि 7 भी किसी से डिविजिबल नहीं है और 5 भी, तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आगे भी करना है तो आप इस तरीके से 7 लिया है यहाँ पे 1 1 एंड 5 एंड देन 5 लिया है हमने 1 1 एंड 1, तो हमारे पास ये आ गया है। तो अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, और जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका LCM। आई होप आपको दोनों मेथड जो है समझ आ गए होंगे LCM और HCF के लिए। अब हम देखते हैं कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, HCF ऑफ फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन के लिए भी लोग क्या करते हैं कि बस दोनों के सिंपली निकाल देते हैं, लेकिन जबकि इसके लिए अलग मेथड होता है। HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं HCF ऑफ न्यूमरेटर, देन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। कुछ इस तरीके से इनको निकालते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसका हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो न्यूमरेटर है मतलब जो ऊपर वाला है उन तीनों को क्या करेंगे हम HCF निकाल देंगे। देन जो नीचे वाले हैं उन तीनों के LCM निकाल देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया, HCF निकाला है 4, 16 और 12 का, जैसे कि हमने पहले किया था, अभी अभी मैंने आपको बताया भी है। तो इस तरीके से हमने इसका HCF निकाला है तो 4 आ गया है। इसी तरीके से हमने इसका LCM निकाला है तो क्या आ गया है 315। तो अब हम इन दोनों को अपॉन में रख लेंगे 4/315, ये हमारा HCF हो गया। तो देखो हमने कितनी आसानी से क्या कर लिया है, HCF निकाल लिया है एक फ्रैक्शन का। किस तरीके से, इसको आप फिर भी याद रखें, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरीके से हम इसका HCF निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि LCM किस तरीके से निकालेंगे फ्रैक्शन का। उसमें हम करते हैं LCM ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर और दोनों को अपॉन में रख लेंगे। इसी तरीके से हमने इसमें किया, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका हम LCM निकालेंगे और इसका हम HCF निकालेंगे। इसी तरीके से हमने इसमें क्या किया, LCM निकाला है न्यूमरेटर का 154 आ गया है और HCF निकाला है डिनोमिनेटर का जो कि 3 आ गया है और दोनों को अपॉन में रख लेंगे 154/3 हमारा आंसर आ गया है। तो बस आपको क्या याद रखना है, जब LCM निकालना होगा तो न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे और HCF का डिनोमिनेटर, और जब हमें HCF निकालना होगा तो HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार क्या होता है कि इस तरह के जो टॉपिक है, ये जो फॉर्मूला है बहुत से लोगों को नहीं पता होता और वो इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, जबकि ये बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें।
दिमाग में अभी के भी बैठा लें कि अगर दो नंबर हैं उनका हम प्रोडक्ट कर दें तो वो जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, उनके HCF के और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सबसे सिंपल मैंने लिया है शुरू में ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हम देखते हैं हमारे पास दो नंबर है 2 × 4। और हाँ, एक और बात इसमें पता करने वाली है, याद रखने वाली है कि ये सिर्फ दो नंबर वाले क्वेश्चन के लिए यूज हो सकता है। अगर इसमें 3 आ जाए जैसे 2, 4, 3 तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये सिर्फ किस में यूज होगा, जिसमें दो ही नंबर हो हमारे पास। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। हम देखते हैं 2 और 4 का HCF निकाल लेते हैं। पहले हम HCF क्या होगा इसका 2 और LCM क्या होगा 4। सो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। HCF इंटू LCM अगर हम कर लें 2 × 4 करें तो क्या हो जाता है 8। इसी तरीके से ये जो दोनों नंबर है 2 × 4 इनकी मल्टीप्लाई करें आपस में 2 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के इक्वल आ गया है। तो यहीं से ये जो फॉर्मूला है वो प्रूफ भी हो जाता है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। इफ टू नंबर आर 198 and 68 and their LCM is 67532 देन व्हाट इज देयर HCF। तो हमें उनका HCF निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कई बार एग्जाम में बैठने के बाद इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, अब कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। तो 198 × 68 दैट इज इक्वल्स टू 6732 × x मान लेते हैं इस HCF को। अब एक नॉर्मल तरीका भी होता है वैसे तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। हम क्या करते हैं 198 × 68 इसको जो है डिवाइड में ले आते हैं क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में 6732। तो हम यहाँ से भी इसकी काट पीट करने के बाद इस x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास इससे भी अच्छा तरीका है निकालने का, तो हम ये वाला मेथड यूज़ क्यों करें। हमारे पास क्या तरीका है, हमें LCM दिया हुआ है, बस इसका HCF निकाल लेंगे इन दोनों नंबर का। 198 का और 68 का HCF अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो क्या होगा 2 होगा। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है HCF इक्वल्स टू 2 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ताकि आप इनको प्रैक्टिस कर सके, आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, LCM निकालना है 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8 का। HCF निकालना है 7, 36, 47 का और एक फिल इन द ब्लैंक फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 15 × 25 इक्वल्स टू 5 × समथिंग। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये आप 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम्स। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।